मैं डॉक्टर नीरजा शर्मा, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज मैं आपको भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के विषय पे कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। वैदिक काल में भारत में महिलाओं की स्थिति सभी प्रकार से अच्छी थी। वैसे भी अगर हम देखें तो हमारी संपूर्ण विश्व की आबादी में लगभग आधी आबादी पुरुषों की और आधी महिलाओं की है। तो यदि और अधिकांशतः सभी समाजों में, विश्व के सभी समाजों में पुरुष प्रधान परिवार हमें और पुरुष प्रधान समाज हमें देखने को मिलता है। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ पे जिस की प्रधानता है उसका वर्चस्व रहता है। तो उसी विषय में अगर हम तो पुरुष प्रधान परिवार या समाज होने के कारण महिलाओं की स्थिति के बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो अगर हम प्राचीन काल से देखें तो वैदिक काल में भारत में महिलाओं की स्थिति सभी प्रकार से अच्छी थी। उस समय नारी को शक्ति के रूप में माना जाता था और धार्मिक ग्रंथों में भी नारी के लिए लिखा गया है कि यस्त्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। लड़कियां ब्रह्मचर्य का पालन करती थीं, आश्रम में सहशिक्षा के प्रमाण भी मिलते हैं और कन्या अपना वर का स्वयंवर प्रथा के द्वारा चुनाव करती थी। मध्यकाल में आते आते महिलाओं की स्थिति में हमें परिवर्तन देखने को मिला है। उसका मुख्य कारण है बाह्य आक्रमणकारियों के द्वारा हमारे देश पर आक्रमण, और इस कारण महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उन पर कुछ पाबंदियां लगाई गई और उसके बाद में आज तक उसे पुरुषों की तरह स्वतंत्रता नहीं मिल पाई। और जो पाबंदियां लगी थी वो बाद में भी मतलब कि लगातार निरंतर चलती रही, बल्कि और कई पाबंदियां लगा दी गई। अगर आज हम देखें महिलाओं पर तो उसका अपराध जो है उसके ऊपर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं का अनेक प्रकार से शोषण हो रहा है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या से लेकर अपहरण, हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा आदि आए दिन हमें देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त और भी कई मतलब महिलाओं के प्रति होने वाले शोषण में आता है कुपोषण, पर्दा प्रथा, अशिक्षा। ये भी एक समस्या है। अब यदि किसी भी देश की आधी जनसंख्या जो महिलाओं की है उसके विरुद्ध एक हिंसा हो, उसका शोषण हो, तो ये उस देश के लिए एक जटिल समस्या है। इसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की हम परिभाषा किसे कह सकते हैं? कौन से ऐसे व्यवहार हैं जिन्हें हम महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अंतर्गत लाएंगे? तो सामान्य बोलचाल में ऐसा कार्य जो किसी महिला को शारीरिक या मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचाए महिला हिंसा कहलाती है। जैसे महिलाओं के साथ क्रूरता का व्यवहार, अपकार करना, कर्म से पीड़ा पहुंचाना आदि। महिलाओं के विरुद्ध यदि हम हिंसा के प्रकार देखें तो उसमें जो महिला अधिकांशतः अगर हम देखें बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक परिवार के पुरुषों के संरक्षण में रहती है। तो सबसे पहले जो है वो शुरुआत करेंगे, वो अगर हम इसके प्रकार में देखेंगे तो सबसे पहला प्रकार है पारिवारिक हिंसा। पारिवारिक हिंसा, इसमें परिवार के जो लोग होते हैं वो उनका व्यवहार परिवार की बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, कन्याओं के प्रति, घर की वधुओं के प्रति और विधवाओं के प्रति जो दुर्व्यवहार किया जाता है वह पारिवारिक हिंसा के अंतर्गत आता है। और अधिकांशतः हमें देखते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध जितनी भी जो हिंसाएं होती हैं या महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसमें कहीं ना कहीं परिवार के लोग शामिल होते हैं। जैसे दहेज हत्या, महिलाओं के मतलब घरेलू हिंसा, विवाह के बाद में महिलाओं के प्रति किया जाने वाला ससुराली जनों के द्वारा व्यवहार, पति के द्वारा किया जाने वाला व्यवहार। और ऐसा नहीं है कि केवल ससुराली जनों के द्वारा ही किया जाता है। कई बार परिवार की कोई विधवा स्त्री जब अपने मायके में रहती है तब भी उसके कई बार परिवारजनों के द्वारा उसके प्रति भी हिंसात्मक व्यवहार किया जाता है। फिर है सामाजिक हिंसा। सामाजिक हिंसा में आएगी दहेज संबंधी हिंसा एवं मृत्यु। मतलब महिलाओं के विरुद्ध जो है
वो जो मतलब किसी कारणवश किए जाने वाला, किसी मांग के लिए किए जाने वाला अपराध, और उसके बाद में या तो महिला को इतना विवश कर देना कि वो आत्महत्या कर ले, या फिर उसकी हत्या कर देना। ये सब जो है महिला दहेज संबंधी हत्या, उसकी मृत्यु, या कुपोषण के द्वारा उसकी मृत्यु होना, या अन्य बलात्कार या अन्य किसी कारण से मृत्यु होना, ये भी सामाजिक हिंसा के अंतर्गत आती है। फिर है आपराधिक हिंसा, इसमें अपहरण, बलात्कार, हत्या आदि आते हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के उपाय, सबसे पहला है इसमें सोच में परिवर्तन। सोच में परिवर्तन, जैसा कि हम अगर देखें किसी भी समाज की संरचना का मुख्य जो प्रारंभिक इकाई है वो है परिवार। तो हमें सबसे पहले परिवारजनों के, हर परिवार में परिवार के पुरुषों की सोच में परिवर्तन लाना होगा। और वो परिवर्तन किससे लाया जाएगा कि परिवार की महिलाओं और अन्य महिलाओं का सम्मान करना, घर के बड़े पुरुषों का भी, और जब घर के जो वरिष्ठ पुरुष हैं जब वो महिलाओं का सम्मान करेंगे, परिवार की और अड़ोस पड़ोस की और समाज की महिलाओं का, तो घर के अन्य जो बच्चे हैं, पुरुष हैं, वो भी ये देख के और उनका अनुकरण करके, और तो ये सोच में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास बढ़ाना एवं शोषण के विरुद्ध सशक्त बनाना। दूसरा, प्रारंभ से ही जब लड़की का जन्म होता है, थोड़ी बड़ी होती है, उसके बाद में उसको बार बार इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि उसे दूसरे घर जाना है। हमारे देश में क्या माना जाता है, लड़की पराये घर की है। और उसके बाद में दूसरा मतलब कि उसके ऊपर यदि उसको कुछ दबाया जाता है, उसकी इच्छाओं का दमन किया जाता है, तो ये कहा जाता है तुम लड़की हो, तुम्हें दूसरे घर जाना है, तुम्हें इन संस्कारों को सीखना है। इससे क्या होता है, कई बार उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, उसके प्रति होने वाले दुर्व्यवहार का वो विरोध नहीं कर पाती है। और जब बचपन से ही उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, बड़े होके जब वो समाज में अन्य परिवार मतलब विवाह के बाद में अन्य परिवार में जब जाती है, वहाँ भी उसके विरुद्ध होने वाले शोषण और दुर्व्यवहार का वो विरोध नहीं कर पाती है, आत्मविश्वास कम होने के कारण। सुरक्षा एवं आश्रय की व्यवस्था, जैव शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो महिलाएं जो हैं वैसे कमज़ोर नहीं है, लेकिन उनके साथ कुछ सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं। तो उसके कारण उन्हें दूसरा, अधिकांश महिलाएं जो है अपने पैरों पे खड़ी हुई नहीं है समाज की, और शिक्षा की भी अभाव है। तो इस कारण जो है वो उन्हें जब वो उनके ऊपर जो शोषण होता है, जब उसका विरोध करें वो, तो उन्हें कहीं ना कहीं और किसी स्थान पे सुरक्षा और आश्रय की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। और जब वो नहीं मिल पाता है तो उसके आश्रय ना होने के कारण, सुरक्षा ना होने के कारण, जहाँ उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, वहीं रह के और वो उसको सहन करने का उन्हें मादा लेना पड़ता है। स्वयंसेवी संगठनों का प्रचार एवं प्रसार करना, इसके लिए महिलाओं के लिए जो विभिन्न सहायता के लिए जो स्वयंसेवी संगठन बने हैं, उनका प्रचार प्रसार करना, महिलाओं के अधिकारों, कर्तव्यों, उनके न्यायिक अधिकार, इन सब के बारे में उनको समय समय पे जानकारी देना, जिससे कि वो महिलाएं और बालिकाएं अवेयर हो सकें और वो अपनी सुरक्षा कर सकें और उनके प्रति होने वाले दुर्व्यवहार और अपराध का विरोध कर सकें। रोजगार ढूंढने, बच्चों की देखभाल की सुविधाओं की व्यवस्था, हमारे किसी भी समाज की सामाजिक व्यवस्था में परिवार और विवाह एक मूलभूत इकाई है। और इसका मूलाधार क्या होता है, विवाह के बाद में पति पत्नी और उनसे उत्पन्न बच्चों से परिवार का निर्माण होता है। तो इसमें एक बात और है आगे कि अधिकांशतः परिवार में बच्चों की देखभाल का वो संपूर्ण जिम्मा महिलाओं के हाथ में होता है। तो एक तो महिलाएं के लिए रोजगार आवश्यक है, और जब वो घर से बाहर रोजगार के लिए निकलेंगी तो परिवार के बच्चों की देखभाल की व्यवस्था होना आवश्यक है। तभी वो जो है वो अपने कार्यस्थल पर मन लगा के कार्य कर पाएंगी, जबकि उनके बच्चों की देखभाल की पूर्ण आवश्यकता मतलब संपूर्ण जो है वो आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो इसकी सुविधा की व्यवस्था भी आवश्यक है कि जहाँ पे भी 5 या 5 से अधिक महिलाएं कार्य करती है,
उनको जो है उस स्थान पे क्रेज की या झूला घर की व्यवस्था हो, जिससे कि बच्चे जो हैं वहीं पे वो अपने साथ लेके आ सके, वहाँ पे मतलब उनकी देखभाल हो सके और वो अपने कार्यस्थल पर मन लगा के कार्य कर सकें। सस्ती एवं न्यून औपचारिक न्यायालयों की व्यवस्था। न्याय प्रणाली में वैसे तो हमारे देश में बताया गया है कि जिसके पास ये सुविधा नहीं है कि उसके विरुद्ध होने वाले अपराध या मतलब उसके ऊपर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध यदि वो न्यायालय में जाता है तो उसे मुफ्त जो है न्यायिक उस सलाह की व्यवस्था है। लेकिन ये इसके लिए इतनी लंबी प्रोसेस है कि अधिकांशतः महिलाएं जो है वो उसको प्राप्त नहीं कर पाती है। तो महिलाओं के लिए सस्ती और न्यून जो औपचारिक न्यायालय है उनकी व्यवस्था होना आवश्यक है। और दूसरा उसमें यह भी है कि उनको जब जागरूकता होगी तभी वो न्यायालय की ओर जाएंगी। निशुल्क कानूनी सहायता। जो है वो उनको जो कानूनी सहायता मिले, कई महिलाएं जो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं अपने मतलब वकीलों का या इनका खर्चा, तो उनको निशुल्क कानूनी सहायता मिलने की भी व्यवस्था होना चाहिए। और महिलाओं को त्वरित न्याय मिले, यह व्यवस्था। कई बार किसी महिला के प्रति होने वाले अपराध के न्याय में इतना लंबा समय लग जाता है। हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था में इस प्रकार की लचर व्यवस्था है कि अपराधी जो है नए नए रास्ते निकाल के बचते रहते हैं। तो न्याय की वो उस न्याय को प्राप्त करने की पूरी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, या व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि जब उसे न्याय प्राप्त होता है तब उसके जीवन में कोई उसको न्याय प्राप्ति को लेके कोई खुशी नहीं रहती है। तो एक तो जो महिलाओं को अलग से उनके लिए अदालत का गठन हो, उनमें जो है डे बाई डे सुनवाई हो, और त्वरित जो है एक समय सीमा का निर्धारण किया जाए कि किसी भी जो महिलाओं से संबंधित कोई भी जो मुकदमा या वाद पेश हो रहा है उसमें 6 महीने या साल भर का एक समय का निर्धारण किया जाए कि उसमें जो है उसको त्वरित न्याय मिलने की व्यवस्था होना चाहिए, जिससे कि न्याय व्यवस्था पे और अदालत पर उसका विश्वास बढ़े, लोगों में डर हो और वो महिलाओं के प्रति अपराध ना करें।